नमस्कार साथियों। अभी एक विवाद जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब स्नान के लिए गए तो प्रशासन ने उनको रोका और उनको स्नान नहीं करने दिया। सार्वजनिक तौर पे अभद्रता हुई, संतों को घसीटा गया। ये बिना शासन की मर्जी के संभव नहीं है। एक इतने बड़े संत को, और सबसे बड़ी बात, आप कौन होते तय करने वाले कौन संत है कौन नहीं है? आप क्या सत्ता की गद्दी पर बैठकर ये तय करेंगे कौन संत है कौन नहीं है? ये संत कौन है कौन नहीं है सनातनियों का काम है तय करने का। ये देश के संतों का काम है तय करने का। ये देश के अखाड़ों का काम है तय करने का। कौन आचार्य महामंडलेश्वर है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है? आप मुझे बताइए। चलिए मैं मान लिया नहीं है वो शंकराचार्य, साधु तो हैं, संत तो हैं, भगवे में तो हैं। अरे जहां हजारों लाखों लोग स्नान कर रहे थे वहां एक संत को आपने स्नान करने से रोका। अगर वो कर लेते तो क्या हुआ? असल में क्या है ना, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कड़वी बात बोलते हैं और वो सच्चाई बोलते हैं। उनकी सच्चाई, उनकी कड़वी बातें शासन, सरकार, प्रशासन को हजम नहीं होती। ये बड़ी विडंबना की बात है, एक ब्राह्मण के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। अरे मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, वो शंकराचार्य जी नहीं थे, एक ब्राह्मण तो है, एक संत तो है, एक भगवे में भगवाधारी तो है। आपने सार्वजनिक उनका अपमान किया, उनको प्रताड़ित किया, उनके शिष्यों को आपने सड़कों पर घसीटा, उनको अपमानित किया। ये आपने अपमान अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नहीं किया, ये शंकराचार्य जी का नहीं किया। इस सनातन का अपमान है, ये ब्राह्मणों का अपमान है, ये ब्राह्मण शिरोमणि का अपमान है। ये कहीं से कहीं तक भी मैं इस बात का समर्थन नहीं करता और मैं उनके साथ हूं। इस बात के लिए अगर मैं ये कहूं कि वो आपके अनुसार शंकराचार्य नहीं है, हमारे ब्राह्मण शिरोमणि हैं, सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, भगवाधारी हैं, संत हैं, इतना ही काफी है। इस तरह से एक संत को सार्वजनिक अपमानित करना, उनके सामने उनके बच्चों जैसे, उनके बेटों जैसे, उनके पुत्रों जैसे साधुओं को घसीटना, उनको अपमानित करना, उनको मारना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये ब्रह्मांड सनातनियों का है। सनातनी इस ब्रह्मांड का अंश हैं और इस ब्रह्मांड में जब सनातनियों के ऊपर अत्याचार होता है तो परले हाथी, ये ध्यान रखिएगा। किसी ने पूछा सनातन क्या है? सनातन एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता। ये एक अनंत काल से चली आ रही परंपरा है। बाजार में माताएं बहनें जाती हैं, मिट्टी के जो भगवान सड़कों पर, ठेड़ी के ऊपर जो लगे होते हैं, दुकानों पर होते हैं, वो पूछती हैं ये कितने का है? दुकानदार जवाब देता है 500 का, 1000 का, 200 का। वो कहती हैं ये तो महंगा है, पीछे सस्ता मिल रहा था। उस मिट्टी के भगवान को खरीद कर घर लाया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है सनातनियों द्वारा, ब्राह्मण द्वारा, सनातन धर्म के ध्वजवाहकों द्वारा। और एक मिट्टी का भगवान, एक मिट्टी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद ईश्वर बन जाती है, भगवान बन जाती है। यह है सनातन की ताकत, यह है हमारे ब्राह्मणों की ताकत, यह है आदिकाल से अनंत काल से चली आ रही सनातन की परंपरा। पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, कोई धर्म, कोई ऐसा कोई कास्टिज्म, कोई किसी भी प्रकार का रिलीजन ऐसा नहीं है जहां पर
किसी के पास इतनी ताकत हो कि वो मिट्टी की मूर्ति को भी प्राण प्रतिष्ठा करके ईश्वर भगवान का रूप दे दे। डरिए भगवान से, ऊपर वाले से डरिए, ईश्वर से डरिए, इस ब्रह्मांड से डरिए। एक संत को सार्वजनिक तौर पे अपमानित करना बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से कहता हूं, समर्थन करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज हमारी इस ब्रह्मांड में गूंजे और लोगों को एहसास और पता लगे कि सनातन क्या है और सनातन की परंपराएं क्या हैं।